ऐसी नित नई लीला जुगल किशोर के साथ में हरिवंश जी की हो रही है। धीरे धीरे आप बड़े भय, लगभग 7 वर्ष की अवस्था हुई होगी। आपके मन में विचार आया कि ये ठाकुर जी तो पिताजी के हैं, अब सेवा तो वही करते हैं और उन्हीं के अनुसार सेवा करनी होती है। मैं अपने मन से तो सेवा कर नहीं सकता, तो मेरे ठाकुर अलग होते तो कितना अच्छा होता। मेरे ठाकुर अलग, मैं कैसे सेवा करूं, जब चाहे नचाऊं गाऊं, जो चाहे सो करूं। तो मेरे ठाकुर मैया बाबा को भी कहते मेरे ठाकुर जी अलग ला दो। मैया कहती लाला तू तो हमारा अकेला ही ठाकुर, तेरे ही तो हैं। बोले सारी सेवा तो पिताजी करते हैं। बोले अभी लाला तू छोटा है ना, कैसे सारी सेवा कर पाएगा, बड़ा हो जाएगा तो तुझको ही सेवा करनी है। पर हरिवंश जी के मन में लालसा लगी रही, मेरे ठाकुर मेरे ठाकुर मेरे ठाकुर। और एक दिन तो यही कहते कहते रोते रोते रात को सो गए। और रात को सोए और सवेरे उठे हैं, उससे पहले राधा रानी ने आपको स्वप्न दिया है। हृदय जी का संपूर्ण जीवन राधा रानी ने चलाया, स्वप्न दिया। और स्वप्न देकर क्या कहा, अरे हरिवंश रो मत, वो घर के पास में जो सूखा कुआं है उसमें मेरा एक विग्रह है, उसको निकालो और उसकी सेवा करो। बस सवेरे उठते ही आप पागल होते, मेरी श्री जी मेरी श्री जी मेरी श्री जी मेरी श्री कहते कहते बालक खेल रहे थे और जाकर के आप उस सूखा कुआं में कूद गए। आज भी वो कुआं है देवबन में, उस कुएं में कूद गए आप। और जैसे बालकों ने देखा हरिवंश कुएं में कूद गए, हरिवंश माता पिता भाग करके आए, सब व्याकुल कुएं में कूदे हैं। सब लोग डर गए, सहम गए क्या होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद देखा तो सूखे कुएं में प्रकाश हो गया और नीचे से हरिवंश जी गोद में एक बहुत सुंदर ठाकुर जी के श्री विग्रह लेकर के बाहर आ रहे हैं। और जैसे उस कुएं से श्री विग्रह को बाहर लेके आए, वो कुआं जल से परिपूर्ण हो गया। उन ठाकुर जी को विराजमान किया और उन ठाकुर जी का नाम रखा श्री राधा नवरंगी लाल। आज भी देववन में वो ठाकुर जी विराजमान है, आज भी उनकी सेवा परंपरा के द्वारा हो रही है। श्री राधा नवरंगी बिल्कुल राधा वल्लभ जी जैसे हैं, बस राधा वल्लभ जी से आधे हैं, छोटे हैं बिल्कुल राधा वल्लभ जैसे। विराजमान किया और खूब उत्सव मनाया ठाकुर जी का। आप तो रात दिन राधा नवरंगी लाल जी के लाड़ में लगे। धीरे धीरे बड़े भये, यज्ञोपवीत संस्कार हुए। लगभग 16 वर्ष की अवस्था हुई। अब माता पिता को डर लगने लग गया, कहीं इसी रीति से भजन में लगा रहा तो ज्यादा दिन तो घर में रहेगा नहीं, बाबा जी बन जाएगा। संसार को तो यही डर होता है। कुछ आसपास वालों ने कहना शुरू किया, क्या किया जाए। तो माता पिता को दुनिया के समझदार लोगों ने बताया कि सबसे बड़ा जो बंधन है वो गृहस्थ का बंधन है, तो ब्याह कर दो, फिर भागने की जो संभावना है वो खत्म हो जाएगी। बोले ठीक है। तब माँ बाप ने एक सुंदर कन्या को ढूंढा है, उनका नाम रुक्मिणी जी था। जब 16 वर्ष के हरिवंश जी भये तब उनका विवाह हो गया। पर धन्य है प्रभु को, जिससे जो कराना है वो करा ही लेते हैं। ये सोच के किया होगा कि अब विवाह हो गया, आप गृहस्थ में पड़ जाएंगे और लोगों को गृहस्थ के बाद फिर कुछ ध्यान नहीं रहता। दुनिया में कहावत है, भूल गए पाठ पूजा भूल गए छकड़ी, 3 बात ध्यान रही नौन तेल लकड़ी। सब भूल जाते हैं, लेकिन हरिवंश जी के साथ ऐसा नहीं हुआ। जैसा उनकी धर्म पत्नी का नाम था रुक्मिणी जी, ऐसी वो गुणों में भी रुक्मिणी ही थी, एकदम अनुकूल। हरिवंश जी को और लाभ हो गया। पहले तो अकेले सेवा करते थे, अब उनकी धर्म पत्नी भी साथ में सेवा करती है। दोनों राधा 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 कहकर कीर्तन करते हैं। मैं राधा वल्लभ की, राधा वल्लभ मेरे, इसी नाम कीर्तन में डूबे रहते हैं। धीरे धीरे करके समय निकला है। फिर श्री हरिवंश जी के यहाँ संतान का जन्म हुआ। आपके यहाँ 4 संतान का जन्म। पहले पुत्र का जन्म हुआ कुछ वर्ष बाद, जिनका नाम हुआ वनचंद्र जी महाराज। फिर एक और पुत्र का जन्म हुआ श्री कृष्णचंद्र जी महाराज।
फिर एक पुत्र का जन्म हुआ गोपीनाथ जी, और फिर छोटी बेटी का जन्म हुआ जिनका नाम रखा साहिब दे। अब फिर संसार को लगा अब तो संतान हो गई, अब तो इन्हीं की सेवा में संभाल में लग जाएंगे। पर हरिवंश जी की विशेषता, उन्होंने घर परिवार को अपना माना ही नहीं, उन्होंने घर परिवार को भी राधा वल्लभ का ही परिवार माना। घर पे पुत्र का जन्म हो, सब लोग बधाई देने के लिए आए कि अरे आपके पुत्र का जन्म हुआ है। हरिवंश जी क्या कहें, मेरे घर पुत्र का जन्म नहीं हुआ, मेरे ठाकुर जी ने एक सेवक और भेज दिया है अपनी सेवा के लिए। अब एक और आ गया, अब ये भी मिलके सेवा करेगा। दूसरे पुत्र का जन्म हुआ, अब 2 पुत्र सेवा करेंगे, अब तीसरे पुत्र का, अब ये भी सेवा करेंगे, बेटी भी सेवा करेगी। तो मेरा परिवार नहीं बढ़ रहा, ठाकुर जी का परिवार बढ़ रहा है। और जो कोई भी जन आ रहा है घर परिवार में, वो भगवान का ही भेजा हुआ है और भगवान की सेवा के लिए ही है। अपनी संतान को कैसा संस्कार दिया, आज के जैसा नहीं। बोले माता पिता का संतान के प्रति प्रधान कर्तव्य क्या है? पढ़ाएं लिखाएं, खिलाएं पिलाएं, पैसा कमाना सिखाएं, ये तो सब कर ही रहे हैं। पर शास्त्र कहते हैं माता पिता का संतान के प्रति प्रधान कर्तव्य ये है कि ऐसी शिक्षा दें कि इस बार तो हमारे द्वारा संतान का जन्म हुआ, अब दोबारा इस संतान का किसी माँ बाप के द्वारा जन्म न हो। हमारी संतान का ये अंतिम जन्म हो, अब किसी माँ के पेट में न जाना पड़े। और संतान का माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है? मैं इतना भजन करूं कि मेरे भजन से मेरे माता पिता भी पार हो जाए। हम आप जो कुछ भी सत्कर्म करते हैं, भजन करते हैं, उसका एक अंश माता पिता को प्राप्त होता है। तो मेरे बड़े, मेरे पूर्वज, उनको भी सहारा लगे, मेरा खुद का भी तरण हो, मेरे माता पिता का भी तरण हो, ये माता पिता के प्रति कर्तव्य है। तो हरिवंश जी कैसा ज्ञान, कैसे संस्कार अपनी संतान को दिए। सब महान वैष्णव हुए, सब महान आचार्य हुए, सब संतान महान भक्त हुई। धीरे धीरे करके आयु बढ़ रही है। विक्रम संवत 1589 आपकी माता जी, एक तो जन्म ही हरिवंश जी का विवाह के बहुत दिन बाद हुआ था, काफी वर्ष विवाह को हो गए थे। तो उस समय हरिवंश जी की आयु लगभग 30 वर्ष की थी। माता जी स्वस्थ थी, लेकिन उनको अनुभव हो गया कि अब मेरा शरीर छूटना है। तब चारों संतान भी थी, गृहस्थ में ही थे हरिवंश जी, गृहस्थ रूप में रहते थे, माता पिता की सेवा करते, माता जी के निकट थे। तब माता जी ने कहा, हरिवंश अब मुझको लगता है कि मेरा शरीर ज्यादा रहेगा नहीं। बोले नहीं मां विराजो। बोले नहीं, अब लगता है कि अधिक शरीर नहीं रहेगा। हरिवंश जी कहे, मां अब जब छूटना है शरीर तब तो छूटना ही है, रोका तो किसी का जा सकता नहीं। बोले बस मेरी 2 अभिलाषा है। बोले क्या? एक तो अंतिम समय तुम मेरे निकट हो। हाँ हाँ ऐसा ही होगा। और एक बात और है, ऐसे तो तुम हमारे पुत्र हो, मेरी तो माँ वाली ही ममता है, लेकिन मैं ये भी जानती हूं कि मेरे घर कोई अलौकिक जन आया है। कौन आया ये तो नहीं जानती, पर ये जानती हूं कि राधा माधव के किसी परिकर ने अवतार लिया है। मैं धन्य हो गई, मेरी कोख धन्य हो गई। सब कहते हैं तुझे भगवान का दर्शन होता है, तेरी माँ को तो कभी नहीं हुआ। तो 2 अभिलाषा है, एक तो तेरी गोद में मेरा सिर हो, और दूसरी बात जाते जाते एक बार राधा माधव का दर्शन हो जाए। तेरे साथ तो ठाकुर रोज ही खेलते हैं, श्री जी रोज ही खेलती हैं। भक्त की प्रार्थना तो भगवान अस्वीकार नहीं कर सकते। ये सुन के हरिवंश जी के नेत्र सजल हो गए। माता जी की मरणासन्न अवस्था हो गई। माता जी का शीश आपकी गोद में है, और श्री हरिवंश जी, उनको तो नित्य ही प्रभु प्रकट हैं, वो तो परिकर हैं, पर माता जी के लिए प्रार्थना करने लगे। क्या गाने लगे? पधारो श्री जी
संग सरकार। पधारो श्री जी संग सरकार। पधारो श्री जी संग सरकार। पधारो श्री जी संग सरकार। खुले हैं मन मंदिर के द्वार। 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 पधारो श्री जी संग सरकार। 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 नाथ मेरी सुनिए करुण पुकार। 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 पधारो श्री जी संग सरकार। 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 हे हरि हे हरि मणिमाला मनोहर कंठ में हो। पहरे उर में वनमाल रहो। करते नित रास विलास रहो। लिए संग सदा ब्रज बाल रहो। अपने मुख चंद्र की चंद्रिका से उन बीच किए उजियाला रहो। मेरे नैनों में नित्य दया करके तुम नाचते राधा गोपाला रहो। तुम नाचते राधा गोपाला रहो। तुम नाचते नंद के लाला रहो। तुम नाचते नंद के लाला रहो। खुले हैं मन मंदिर के द्वार। खुले हैं मन मंदिर के द्वार। नाथ मेरी सुनिए करुण पुकार। नाथ मेरी सुनिए करुण पुकार। पधारो श्री जी संग सरकार। 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 खुले हैं मन मंदिर के द्वार। खुले हैं मन मंदिर के द्वार। तिहारी होवे जय जयकार। तिहारी हो
सिर के को ले ओ संभार, नाथ डूबत को ले ओ उबार, नाथ डूबत को ले ओ उबार, पधारो श्री जी संग सरकार, पधारो श्री जी संग सरकार, पधारो श्री जी संग सरकार, पधारो श्री जी संग सरकार। आनंद हो गया महाराज। जो पुकारे जो बुलाए जय जयकार हो गई। श्री ठाकुर जी प्रत्यक्ष प्रकट हो गए और जैसे साक्षात्कार शहीद जी को निरंतर होता ही आपकी माता जी को अंतिम समय में मुस्कुराते गरबैया दे के श्यामा श्याम प्रत्यक्ष अनुभव हुए और हाथ पकड़ करके माता जी को अपने नित्य धाम में लेकर गए। शरीर वहीं रह गया है। हरिवंश जी ने अपनी माता जी की अंतिम क्रिया संपन्न की है और माता जी के जाने के 1 वर्ष पश्चात यही स्थिति उनके पिताजी की भी हुई। वही हरिवंश जी की गोद में सिर अपने पिताजी के लिए कीर्तन किया, पदगान किया। साक्षात श्यामा श्याम प्रकट होकर के आपके पिताजी को भी स्वीकार किए हैं और अब लगभग 32 वर्ष की आयु आपकी हो गई। देवबन में ही है, वहीं घर परिवार बच्चों के बीच में रात्रि को आप विश्राम कर रहे हैं। तभी श्री राधा की वाणी सुनाई दी। हे हरिवंश जी, अब देवबन में रहने का समय पूर्ण हो गया है। अब आपको श्रीधाम वृंदावन जाना है और श्रीधाम वृंदावन में मेरी नित्य निकुंज की लीलाओं को गाना है, स्वयं सुख पाना है, रसिकों को सुख देना है। अब यहाँ का समय पूरा हुआ, अब आप वृंदावन के लिए प्रस्थान करिए। बस ये इतनी आपको प्रेरणा हुई और सवेरे आपने चलने में 1 प्रहर का भी समय नहीं बिताया। वो धर्म पत्नी पूछती रह गई कि कहां जा रहे हैं। वह इतने ही कहा कि स्वामिनी की आज्ञा हो गई है, तुम्हें साथ चलना है, चलो। मैं ये नहीं कि मैं भाग रहा हूं, बता के जा रहा हूं कि वृंदावन मुझे जाना है, तुम्हें साथ चलना है, चलो। संतान को साथ लेके चलना है, चलो। जैसे भी होगा गुजर बसर होगी, पर अब मैं 1 क्षण भी यहां नहीं रहूंगा, 1 क्षण भी नहीं रहूंगा। तो आपकी धर्म पत्नी ने विरोध नहीं किया। भजन करने वाले का साथ न दे सके तो कोई बात नहीं, विरोध न करें, और अगर संभव हो तो साथ दें। जो भजन करने वाले का सहयोग करता है, भगवान उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। मीराबाई जी का चरित्र आप सबने सुना होगा, न सुना हो तो सुनिएगा, YouTube पर उपलब्ध है। एक ही कथा पागल कर देने के लिए पर्याप्त है। बलिहारी बलिहारी। हमको तो कोई कहता है कि मन नहीं लगता, हम तो गुरु कृपा के भरोसे चुनौती से कहते हैं, ईमानदारी से केवल एक मीरा चरित्र सुन लेना। कई पढ़े हैं, उसमें सूरत में हुआ था, पीछे वो है। वो 7 दिन का मीरा चरित्र सुन ले और फिर आके मिले, फिर बताए कि मन लगता है कि नहीं लगता। बलिहारी बलिहारी। हो नहीं सकता। अगर दिल है, दिल की जगह पत्थर है तो अलग बात है, पर अगर दिल है तो मीरा जी का चरित्र ठाकुर के लिए रोना तो सिखा देगा, इस जीवन का अर्थ तो बता देगा। दिशा और दशा पलटे बिना रह नहीं सकती। बाकी तो कोरोना काल में 108 दिवसीय भक्तमाल हुई, वो सब उपलब्ध है YouTube चैनल पर। हर एक चरित्र अपने आप में रस का समुद्र है, पर एक तो महाप्रभु जी की कथा, गौर कथा, और दूसरे मीरा चरित्र, ये तो सिर चढ़ के बोलते हैं, पागल कर देते हैं। तो कह रहे थे कि मीरा जी का चरित्र सुना आपने, तो मीरा जी के जो शरीर के पति, उनके प्राणपति तो गिरधर, किसी को पति नहीं माना, पर शरीर में जिसके साथ ब्याही गई भोजराज,
तो आप मीरा चरित्र में भोजराज जी के लिए सुनिए, तो भोजराज अपने से भजन क्यों लिखा नहीं, चूंकि राजा थे, सारे जीवन लड़ाई लड़ता है, युद्ध ही होते रहे, बाबर से युद्ध करना था, लेकिन अंतिम समय साक्षात द्वारिकाधीश उनको लेने के लिए आए हैं, पूरा चरित्र नहीं कह रहे। तो भोजराज प्रभु को रुग्ण अवस्था थी, उनको विष भरा बाण लगा था, आगरा में बाबर से युद्ध हुआ था उनका, तो विषैला बाण लगा था, तो विष फैल गया था। आखिर समय मीराबाई जी ने खूब सेवा की अपने शरीर के पति की, बाकी प्राणपति तो गिरधर उनके। और अंतिम समय उन्होंने कहा मीरा जी को कि प्रभु का दर्शन हो जाए। मीरा जी कीर्तन किए, ठाकुर जी प्रकट भये। तो जब प्रभु को साक्षात द्वारिकाधीश को देखा तो भोजराज कहते हैं कि मेरे से तो कोई भजन नहीं भया, एक बार भी नाम मैंने नहीं लिया प्रभु, तो मुझे धम को आप लेने आए हैं, मुझे भरोसा नहीं हो रहा। तो ठाकुर जी भोजराज को क्या कहते हैं कि तूने भले भजन न किया हो, पर तूने परम भजनानंदी मेरी मीराबाई का सहयोग किया। तूने जो मीराबाई का सहयोग किया है भजन में, उसी बात पे मैं रीझ गया। तूने मीरा की सेवा की है, मीरा का सहयोग किया है, पर इतने से मैंने तुझे स्वीकार कर लिया। भक्त की सेवा ऐसा, तो जीवन में हम किसी के लिए अनुकूल न बन सके, प्रतिकूल न बने, और हो सके अनुकूलता दे, भजन करने वाले को अनुकूलता दे, ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। तो आपकी धर्मपत्नी रुक्मणी जी उस समय चल तो नहीं पाई, पर एक बार भी विरोध नहीं किया। कहा मुझे भरोसा है, अगर श्री जी की आज्ञा हो गई है तो मैं बीच में रोकती हूं तो मेरे लिए अपराध है, पर आप चले जाइए, बच्चे अभी छोटे हैं, मैं अभी नहीं चल सकती इतने सब संतान को सामान को लेकर के, आप जाइए, खूब सुख लीजिए, और मैं आपके लिए यहीं रह के प्रार्थना करूंगी, और जैसे भी बन पड़ा आप आज्ञा करोगे तो संतान को लेके वहीं आऊंगी। ठीक है। धर्मपत्नी ने चरण स्पर्श किए और 32 वर्ष की आयु में श्री हरिवंश जी गृह त्याग करके चल पड़े। हा वृंदावन, हा वृंदावन, हा वृंदावन कहते कहते पैदल, कुछ साथ में सामान नहीं है, बस मुख पर राधा नाम है, हा राधा, हा राधा, हा राधा, हा राधा। पैदल चलते 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 रास्ते में चरथावल ग्राम पड़ा, तो पैदल यात्रा कर रहे थे, चरथावल ग्राम पड़ा, तो वहां पर रात को आप विश्राम किए। सोचे अब यहाँ विश्राम करके कुछ जल पान की व्यवस्था होगी तब आगे चलेंगे। रात को आप विश्राम कर रहे थे, लेकिन उसी गांव में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। उन आत्मदेव ब्राह्मण की 2 कन्या थीं, श्री कृष्णा दासी जी और दूसरी मनोहरी जी। और उन आत्मदेव के यहाँ राधा वल्लभ लाल जी की विग्रह सेवा थी। जिन राधा वल्लभ जी का वृंदावन में दर्शन करते हैं, कहां से आए? ए हरिवंश जी को दहेज में मिले हैं। सेवा तो आत्मदेव जी के यहां होती थी, तो वहीं राधा वल्लभ जी की सेवा थी। और उनके यहां से कहां आए, कैसे आए, तो उल्लेख है कि ये राधा वल्लभ लाल भोले बाबा के सेवित ठाकुर जी है, शंकर भगवान के सेवित है राधा वल्लभ लाल। वो परंपरा से चलते आ रहे थे, अपने ब्रज के जो ठाकुर है स्वयं प्रकट है, स्वयं आचार्यों के प्रेम से प्रकट हुए हैं। तो आत्मदेव जी के यहाँ सेवा होती थी राधा वल्लभ लाल की। 2 कन्या थी। इधर तो उसी गांव में विश्राम कर रहे, जानते नहीं आत्मदेव जी को। राधा रानी ने आत्मदेव जी को स्वप्नादेश दिया। आत्मदेव ब्राह्मण देखे, श्री जी सन्मुख हैं। हे आत्मदेव ब्राह्मण, आज आपके गांव में हित हरिवंश नाम के एक महापुरुष आए हैं। आप ही के गांव में वहां नदी के किनारे विश्राम कर रहे हैं। मेरे जिस स्वरूप की सेवा तुम्हारी कुल परंपरा में होती आ रही है, ये मेरे स्वरूप उन हरिवंश जी को प्रदान कर दो। अब मुझे
उनके साथ वृंदावन जाना है। वृंदावन में रहकर हरिवंश जी की सेवा प्राप्त करनी है। और आत्मदेव ब्राह्मण सुनो, तुम्हारे यहाँ जो 2 कन्या हैं, उन दोनों कन्याओं का कन्यादान भी हरिवंश जी के प्रति कर दो। अपनी दोनों कन्या और मेरे श्री विग्रह हरिवंश जी को प्रदान कर दो। जैसे उठे हैं आत्मदेव जी, विभोर हो गए। यही स्वप्न श्री जी ने हरिवंश जी को भी प्रदान किया। वो सो रहे हैं गांव में पेड़ के नीचे, श्री जी स्वप्नादेश कर रही हैं, हरिवंश जी आपको वृंदावन जाना है। जी आपकी आज्ञा से जा रहा हूं, लेकिन अभी आपका इसी ग्राम में विवाह होगा। हरिवंश जी तो चौंके, वृंदावन जाते हैं घर परिवार को छोड़ के, विरक्त बन के। ऐसा भी कहीं होता है कि कोई वृंदावन जाए, मार्ग में और ब्याह हो जाए, एक ना 2 ब्याह हो जाए। आपको विवाह करने हैं, थोड़ी देर में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण आएंगे, अपनी दोनों कन्याओं को लेके आपको उनका पानी ग्रहण करना है और वो मेरे स्वरूप आपको प्रदान करेंगे। अब मुझे आपसे सेवा ग्रहण करनी है और यहाँ ग्रहण नहीं करनी है, वृंदावन में ग्रहण करनी है। किसी लता मंदिर में मुझे विराजमान करिएगा, आपका कीर्तन सुनना है, आपके पद सुनने हैं, आपके हाथ से भोग लगाना है, आपके हाथ से सोना है, आपके हाथ से जागना है, आपकी सेवा ग्रहण करनी है। श्री हरिवंश जी उठे हैं, रोते रोते नेत्र लाल हो गए। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। इस ओर चलो, उस ओर बचो, ये आप इशारा मिलता है। उससे जुड़ने के बाद फिर किसी से पूछने की आवश्यकता कुछ बचती नहीं है, आप इशारा मिलता है। जब जीवन में तूफान उठे, लहरों में नैया घिर जाए, यदि हरि नाम का संबल हो तो सहज किनारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। इस ओर चलो, उस ओर बचो, ये आप इशारा मिलता है। ना धन, ना बल, ना साथी हो, दुश्मन सारा संसार बने। जब सब द्वारे हो जाएं बंद, तब हरि का द्वारा खुलता है। भगवान के प्यारे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। शबरी की तरह जो व्याकुल हो, प्रहलाद सरिस जो निश्चल हो, शबरी की तरह जो व्याकुल हो, ध्रुव सा दृढ़ निश्चय हो जिसका, उसे नंद दुलारा मिलता है। घनश्याम के प्यारे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। इस ओर चलो, उस ओर बचो, ये आप इशारा मिलता है। क्या कहना, आप सवेरे उठे हैं, कोई तकरार नहीं। सेवक का काम तो स्वामी की आज्ञा पालन है। क्यों, क्या, कैसे, ये कहना सेवक का काम नहीं है। बस जो मेरे स्वामी की इच्छा है सो ठीक है। तिनका जो बयार के बह, जैसे तिनका हवा के रुख में बहता है, एक वैष्णव ऐसे प्रारब्ध जनित जो भी दुख सुख उसको प्राप्त होता है, उसमें निरपेक्ष होकर के विराजमान रहता है, लेकिन हृदय से केवल 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 इष्ट देव की प्रसन्नता ही चाहता है। आपको मुझे रुला के खुशी हो रही है तो रुलाओ, खूब रुलाओ। मुझे रुला के प्रसन्न हो, रुलाओ। अच्छा, मुझे रोगी देख के प्रसन्न हो तो खूब रोगी रखो। मुझे स्वस्थ रख के प्रसन्न हो तो स्वस्थ रख लो। मुझसे कथा कहलवा के प्रसन्न हो रहे हो तो कथा कहलवा लो। सुन के प्रसन्न हो रहे हो तो सुनवा लो। नचवा के प्रसन्न हो रहे हो तो नचवा लो। रुला के प्रसन्न हो रहे हो, गवा के प्रसन्न हो रहे हो, मेरा अपमान करवा के प्रसन्न होगे तो खूब अपमान करवाओ।
संसार का, परिवार का तिरस्कार दिलवा के मुझे प्रसन्न होते हो तो तिरस्कार दिलवाओ। अरे अब ये मेरा शरीर नहीं रहना चाहिए, इस शरीर को छोड़ने में प्रसन्नता होगी तो कोई बात नहीं, मैं शरीर छोड़ने को भी तैयार हूं, पर एक शर्त है, काल के रूप में भी तुम ही आओगे, कोई और नहीं आएगा। मेरा संबंध काल से नहीं, मेरा संबंध तो गोपाल से है। बस जिस भी रूप में आओगे तुम ही आओगे, कोई और नहीं आएगा। जिस भी रूप में आओगे, मेरे परिवार में जितने जन हैं उन सबके रूप में तुम ही सेवा ले रहे हो मेरे से। जितने भी जन है परिवार में, सबके रूप में तुम ही सेवा ले रहे हो। मुझे किसी से कोई नाराजगी नहीं है, मेरी जितनी सामर्थ्य है, औकात है, उतना मैं करूंगा। बस मेरे ठाकुर तू प्रसन्न रहे, और कोई प्रसन्न रहेगा कि नहीं रहेगा खबर नहीं, बस तुम्हारी प्रसन्नता, तुम्हारी